विपक्षी दलों की कुछ महिला सांसदों को सरकार के इस प्रस्ताव को पास करने के तरीके पर ऐतराज है। उनका कहना है कि इस पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। और हम आपको बातचीत सुनाएंगे विपक्ष के कुछ सांसदों की भी। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। रंजना कुमारी हैं, निदेशक सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, और इसके अलावा शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। आप दोनों का स्वागत है। प्रियंका जी, आपको कुछ ऐतराज था इस मुद्दे पर, सरकार के रवैये का, सरकार के तरीके का। क्या ऐतराज है आपको, जबकि कई सांसद, महिलाएं, समाज में और भी लोग इस फैसले के साथ हैं? देखिए, अगर अपफ्रंट उस डिसीजन को पढ़ें, मेरी आवाज एको कर रही है। जी, आप बोलिए। तो अगर आप अपफ्रंट देखें तो एनीवन विल वेलकम दिस, पर अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि हर चीज कानूनी दायरे में क्यों आती है। क्यों हम चेंजेस सोसाइटी के माध्यम से नहीं ला सकते हैं? महिलाएं सशक्त तब बनेंगी जब उनके पास एजुकेशन की सुविधाएं होंगी, जब उनके पास हेल्थ की फैसिलिटीज होंगी, आप उनको निर्णय देने की काबिलियत देंगे। यहाँ पर सारे निर्णय, अब आप देखिए, जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल आया था, प्रोग्रेसिव इन नेचर था, पर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर महिला ये अधिकार उनके पास होगा तो पहले वो स्टेट बोर्ड से परमिशन लेंगी, फिर ये डिसीजन लिया जा सकता है। तो महिलाएं 18 साल पे, महिला हो या पुरुष हो, 18 साल पे ये निर्णय ले सकते हैं कि वो वोट कर सकते हैं कि नहीं। वो ये निर्णय कर सकते हैं कि राजनीति में कौन सी पार्टी को वो वोट करेंगे। वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो अडल्ट कैटेगरी में माने जाते हैं, पर वो ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि उनको शादी करनी है या नहीं करनी है। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड 18 इज द कट ऑफ एज, तो मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उनकी मैच्योरिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी आशाएं जो भी हों, जो भी डिसीजन लेना हो, एंड हु आर वी टू सिट इन जजमेंट कि किसी को शादी करनी है या किसी को एजुकेशन आगे पढ़ना है, किसी को करियर पे कंसंट्रेट करना है। दैट फ्रीडम ऑफ चॉइस शुड बी दैट ऑफ द वुमन। तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस होना बहुत जरूरी था, और चेंज जो आना चाहिए लॉ के माध्यम से नहीं आना चाहिए। चेंज जो भी आए सोसाइटी को चेंज करके आना चाहिए, वरना अगर सोसाइटी चेंज नहीं होती है तो हम देख रहे हैं चाइल्ड मैरिजेस कोविड के समय पे कितनी बढ़ गई हैं। महिला अभी भी, बेटियां अभी भी बोझ मानी जाती हैं बहुत सारे सोसाइटीज में। तो वो चेंज लाना बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स शुड वर्क एंड हाउ इमेंसिपेशन ऑफ विमेन कैन हैपन। जी बिल्कुल, लेकिन सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है और कानून सरकार बना सकती है। सामाजिक जो बदलाव है वो एक और प्रक्रिया है जो साथ साथ चलनी चाहिए और तेजी से चलनी चाहिए। रंजना जी, आप क्या इस मसले पर पूरी तरह सहमत हैं प्रियंका जी के साथ? देखिए सुशील जी, ना सिर्फ हम लोग इस मसले से सहमत है, बल्कि हम लोगों ने इस मसले को सामने लाने में कैंपेन चलाया, और हम लोगों ने मांग की कि लड़की और लड़के की उम्र एक होनी चाहिए शादी की। 21 लड़का हो, 18 लड़की हो, ये कोई, इसका कोई रैशनल नहीं है, ना कोई फिजिकल, ना साइकोलॉजिकल, ना कोई सोशल रैशनल इसके पीछे है। तो फिर क्यों हम लोगों ने अलग अलग उम्र रखी हुई है? और दूसरा ये कि देखिए, अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें 21 साल की लड़की ग्रेजुएट हो जाती है, या जो भी प्रोफेशनल पढ़ाई में जाना चाहे वो पूरा कर सकती है। अपने पैरों पर खड़े होने का, उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में जब वो शादी में जाती है तो संभावना अगर हिंसा की वहां है, और जो कि अक्सर खासतौर से फैमिली हेल्थ सर्वे का आपने जिक्र किया, उसका इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने किया। कई राज्यों में 40 से 50% औरतों ने रिपोर्ट किया कि शादी में उनके साथ मारपीट हुई। जब बच्ची छोटी उम्र की होती है, खासतौर से 18 से कम या 18 तक की बच्चियां, तो ये संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा ये भी कि जब दूसरा रिप्रोडक्टिव एज अगर 21 साल के बाद हो, तो निश्चित तौर पर हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में फर्क आ रहा है। और ये बिल्कुल किसी भी तरह से हमें इसको खत्म करना है कि बच्चे जन्मते समय माँ की मृत्यु भारत में जितनी संख्या में होती है, शायद वो बिल्कुल सही नहीं है, एकदम सरासर हमें वो अफ्रीकन और सब सहारन अफ्रीकन देशों के बराबर लाके खड़ा कर देता है। तो ऐसे में उसको भी बदलना जरूरी है कि एक मैच्योर महिला अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स को एक्सरसाइज कर सकती है, और उस रिप्रोडक्टिव राइट के चलते वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती है। फिर उसका मैटरनल मोर्टेलिटी पर भी असर पड़ता है, जो छोटे बच्चों की मृत्यु हो रही है उस पर भी असर पड़ता है, वो भी एक तरह से पॉजिटिव होगा। तो मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य फैसला है।
ये पहले होना चाहिए था। 18 और 21 का तो हम लोग आज तक नहीं समझ पाए कि लड़की को 18 और लड़के को 21 क्यों कहा। लेकिन ये बात भी मैं प्रियंका से सहमत हूं कि एक बहुत लंबा रास्ता है, एक लंबा रास्ता है कि अभी एक कानून बनाने से समाज नहीं बदलता है, लेकिन समाज के पास एक औजार मिल जाता है। अगर कोई अपने आप को प्रोटेक्शन चाहे तो ये हमारे पास है, एक टूल फॉर सोशल चेंज है कानून। लेकिन सोशल चेंज के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए अब समाज के बीच में जाकर के एक तरह से जो कहते हैं जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, शादी एक सामाजिक व्यवस्था है और ये सामाजिक व्यवस्था धर्म, कल्चर, ट्रेडिशंस, ये सबको मिला के बनी हुई है और सदियों से चली आ रही है। तो बदलना को, ये तो कोई मैजिक बैंड तो है नहीं कि हमने कानून बना दिया बदल जाएगा, लेकिन बदलना जरूरी है लड़की के हक के लिए, उसके एम्पावरमेंट के लिए, उसको हिंसा से बचाने के लिए और अपने पैरों पर खड़े होकर के अपनी जिंदगी बनाने का हक देने के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल। प्रियंका जी, आपने सुना रंजना जी को। आपको कुछ ऐतराज हैं, लेकिन जब संशोधन अधिनियम संसद में आएगा, आपकी पार्टी उसका समर्थन करेगी या विरोध? देखिए, सबसे पहले समर्थन विरोध से ज्यादा मैं उस पे जो मेरी टिप्पणियां हैं, मैं उस पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी। मल्टी स्टेक होल्डर डिस्कशंस होना जरूरी है। आप किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछें, गायनेकोलॉजिस्ट से पूछें, वो भी बताएंगे कि एक तरफ जब फर्टिलिटी रेट घट रहा है, उस समय पर अगर हम मैरिज की एज बढ़ा देते हैं तो आई डू नॉट वाइल आई डू अग्री विद व्हाट रंजना जी इज सेइंग कि कहीं महिला मैच्योर होकर डिसीजन ले पाएगी, पर इन टर्म्स ऑफ वायलेंस की बात करें, इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ की बात करें, हम कहां से हम ये निर्णय ले सकते हैं कि 21 की उम्र के बाद महिला को बहुत सशक्तिकरण हो जाता है, महिला बहुत स्मार्ट हो जाती है, महिला बहुत मैच्योर हो जाती है और वो निर्णय ले सकती हैं जो वो 18 पे नहीं ले सकती है। ये हम कौन से बेसिस पे कह सकते हैं कि 21 पे उनके पेरेंट्स प्रेशर नहीं डालेंगे उन पर? तो ये सारा मुद्दा जो है डिस्कशन का विषय है। कोई भी एक पॉलिसी आती है सोसाइटी को चेंज करने के लिए, सोसाइटी में बदलाव करने के लिए, तो उस पर गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए। चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल था जिसपे चर्चा नहीं होने दिया, चाहे वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल था जिसपे ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होने चाहिए, सारे ओपिनियंस कंसिडर करने चाहिए और एक ऐसा कानून लाए। बल्कि आई एम अगेंस्ट दिस कानून, बट माय पर्सनल सजेशन वुड बी कि ये सोसाइटल चेंजेस के माध्यम से, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम आते हैं, फिर आरटीआई हमें बताता है कि 80% से ज्यादा उसमें जो खर्चा हुआ है वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे हुआ है। जी। ये जो लीक्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, जी। आप लॉ दिन रात बनाएंगे पर इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स जो हैं उसको एड्रेस करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियंका जी, रंजना जी, आपने प्रियंका जी का जो ऐतराज है कि व्यापक इस पर विचार विमर्श नहीं हुआ, लेकिन जो मुद्दा है आप उसके साथ हैं, प्रियंका जी के ऐतराज को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रियंका जी का ऐतराज वाजिब है, क्योंकि देखिए, जब राजनीति में सर्वसहमति की बात जरूरी है, अगर सर्वसहमति नहीं भी होती है तो भी चर्चा तो होनी चाहिए ना, सबकी राय जानी जानी चाहिए। लेकिन इसमें प्रियंका जी ये बात जरूर है कि नीति आयोग ने कमेटी बनाई थी, वो कमेटी ने हम सबको मौका दिया कि हम उनके सामने जाके अपनी बात रखें। जैसा कि वर्मा कमीशन के समय जो नया कानून बना था रेप के बारे में, वाइडर कंसल्टेशन से बना, इसमें कंसल्टेशंस हुई है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर विभिन्न राजनीतिक दलों से चर्चा हुई है कि नहीं, ये मुझे लगता है कि नहीं हुई है। वो होनी चाहिए। पास होने के अभी तो वो खाली संसदीय समिति ने, जो कैबिनेट कमेटी ने पास किया है ना, तो कैबिनेट के बाद ये पार्लियामेंट में आएगा, फिर मुझे लगता है चर्चा होगी, संशोधन के आएंगे, कुछ न कुछ प्रस्ताव तो जरूर आएंगे संशोधन के, क्योंकि पता नहीं कितनी आसानी से सारे सांसद इस बात को मान जाएंगे। अभी तो बहुत बड़ा रास्ता है, तो सिर्फ कैबिनेट ने पास किया, जब संसद से पास हो जाएगा तब ये बिल बनेगा। अभी संसद में चर्चा हुई नहीं है इस पर। जी, बहुत बहुत आया ही नहीं है संसद में। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी और प्रियंका जी आपका इस अहम मसले पर बात करने के लिए।